Friends, welcome to our YouTube channel SL Career Institute. Myself Siddharth sir, your mathematics mentor. Okay, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन के बेसिक टॉपिक के बारे में, है ना। आज हम डिफरेंशिएशन के कुछ आगे के फॉर्मूलेज जिससे हम आगे इजीली क्वेश्चंस को क्रैक कर सके, ऐसे फॉर्मूलेज को आज हम डिस्कस करेंगे। हमने 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ टर्म्स आती है जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और ये सब हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। अब इसी को हम डिफरेंशिएट करके इसका एक नया फॉर्मूला बनाएंगे। डिफरेंशिएशन का मैंने आपको मतलब बताया था। एक बात याद रखना, हम कोई भी टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका मीनिंग हमको पता होना चाहिए। जैसे कि आज हम टॉपिक यहाँ पर ले रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है टू चेंज समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करके एक नई चीज में उसको बना लेना, ये क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। ओके, तो देखना स्टूडेंट, सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, वेयर एन इज एनी नेचुरल नंबर। एन यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे हम ले लें फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का हमको क्या करना है बच्चों? डिफरेंशिएशन। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल तरीके से क्या आ सकता है? 2x आ सकता है। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये सीधा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। इसके बेस पर जेई में भी क्वेश्चन आ सकता है। जेई में क्वेश्चन कैसे आता है? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपको याद होना चाहिए क्या होता है बच्चों? कॉस एक्स। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये सारी टर्म्स जो ये ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स कहलाती है, ये सब हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ रखी है, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब सबसे पहले बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर ये याद कैसे रहेंगे? ये तो सारे सिमिलर्स लग रहे हैं, सारे मिलते जुलते लग रहे हैं। तो इसको याद रखने का भी एक बहुत ही सरल तरीका है। क्या तरीका है बच्चों? ध्यान देना इधर अच्छे से। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, जो भी सी से शुरू हो रहा है उसमें आगे क्या लगेगा? माइनस लगेगा। जो भी डिफरेंशिएशन सी के रेस्पेक्ट में स्टार्ट हो रहा है उसमें आंसर में आगे क्या लगेगा? माइनस लगेगा। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस, कॉस सी से शुरू हो रहा है तो उसमें आगे क्या लग रहा है? माइनस। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट, तो उसमें आगे क्या लग रहा है? माइनस। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक, तो उसमें आगे क्या लग रहा है? माइनस। तो सबसे पहले हमारा ये वाला जो कंफ्यूजन है ये दूर हो गया कि प्लस कहाँ पर लगेगा और माइनस कहाँ पर लगेगा। जो भी सी से शुरू हो रहा है वहाँ माइनस लगेगा, और जो सी से शुरू नहीं हो रहा है वहाँ प्लस लगेगा। अब दूसरा तरीका, दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे, है ना। इसको याद कैसे करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कॉस। साइन का भाई कौन होता है? कॉस। तो वापस कॉस का भाई कौन होगा? साइन। ये दो आपस में क्या है? भाई भाई। साइन का भाई कॉस और कॉस का भाई साइन, ये याद रखना। उसके बाद आते हैं टेन। टेन क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। टेन का ऑपोजिट क्या कहलाएगा यहाँ पर? सेक, और उसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर आपको कैसे याद रहेगा? इसकी एक मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊं, सुनना। टेन एक्स, टेन मतलब क्या होता है? हम मैथमेटिक्स में टेन को कैसे लिखते हैं? टेन, तो ये कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का नंबर है ना। इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा? 2। इसलिए ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स हो गया, है ना। अब उसके बाद आता है सेक एक्स। सेक एक्स कह रहा है कि भाई मेरे पर तो कोई नंबर सूट नहीं होता, 10, 12 ऐसे कुछ भी नंबर सूट नहीं होता, तो सेक को भी 2 चाहिए। 2 चाहिए पर ऊपर 2 हम नहीं लिख सकते, तो उसको 2 टर्म्स में लिख दिया, सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x। ओके, उसके बाद वापस आता है कॉट। अब सारे आ गए, साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया, सेक आ गया, तो पीछे कॉट अगर इधर आ गया तो पीछे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म बच गई? कॉसेक। तो यहाँ पर क्या आ गया? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये भी कोस से शुरू हो रहा है और ये भी कोस से शुरू हो रहा है, ध्यान रखना।
और ये c से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर x, है ना। अब लास्ट में कौन बच गया, कॉसेक, ये भी c से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, माइनस। अब यहाँ पर भी दो टर्म्स आएगी, ऐसे याद रखना, पहले स्क्वायर फिर दो टर्म्स, फिर स्क्वायर फिर दो टर्म्स, तो सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद सेक एक्स टेन एक्स, फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर वापस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये मैं फॉर्मूले पे इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ बच्चों, क्योंकि अगर फॉर्मूले आपको याद हो गए तो आप क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर, फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लो। अगर याद नहीं रहे तो मैंने जो आपको ट्रिक्स बताई है उससे आप समझें। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह जाए या नहीं समझ में आए तो आप कमेंट्स में हमको ज़रूर बताएं, आपको उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। कोई भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही हो कि सर ये जो आपने ट्रिक बताई थी ये मैं भूल गया या समझ में नहीं आई, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसके बारे में बताएं, हम उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर देंगे। एक बार वापस क्विक रिवीजन, जो अभी हमने फॉर्मूलेस पढ़े इसका वापस क्विक रिवीजन, बहुत अच्छे से सुनना। क्विक रिवीजन मीन्स क्विक क्विक, फास्ट फास्ट होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, साइन का भाई कॉस, अब बोर्ड पे नहीं देखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, साइन का भाई कॉस, कॉस, कॉस का भाई साइन, बट जो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है वो सी से शुरू हो रहा है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन, टेन मैंने आपको क्या बताया, 1 0 2 डिजिट का नंबर, तो उस पर क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। 10x के बाद हम अगला आता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। अब सेक के पास तो कुछ 10 12 ऐसी संख्या है नहीं, तो उसको क्या लिख दिया हमने, सेक एक्स 10x। तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है बच्चों, सेक एक्स 10x। याद रखना दो टर्म्स आएगी, तो साइन चला गया, कॉस चला गया, टेन चला गया, सेक चला गया, अब पीछे कौन बचा, कॉट और कॉसेक। छोटा कौन होता है कॉट और कॉसेक में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, कॉट, तो हम पहले कौन लेंगे, कॉट को। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट शुरू किससे हो रहा है, सी से, तो साइन किसका आएगा, माइनस का। बच्चा एग्जाम के अंदर, बोर्ड एग्जाम में स्पेशली ये गलती कर देता है, वो साइन भूल जाता है, क्योंकि उन एग्जाम के 3 घंटे में हम बहुत हेजिटेट हो जाते हैं। तो बच्चों इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कब प्लस आएगा और कब माइनस आएगा। जो भी सी से शुरू हो रहा है वहां क्या आएगा बच्चों, माइनस आएगा, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट, कॉट सी से शुरू हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब लास्ट में क्या बच गया, कॉसेक, इसको भी दो टर्म्स चाहिए, तो अब आपको दिमाग में कैसा आएगा कि किसको दो टर्म्स चाहिए, उसका भी एक तरीका है। देखो सेक को दो टर्म्स चाहिए थी और इसमें भी सेक आ रहा है, तो इसको भी कितनी टर्म्स चाहिए, 2 टर्म्स, और ये सी से शुरू हो रहा है तो साइन किसका आएगा बच्चों, माइनस का, तो माइनस का कॉसेक एक्स कॉट एक्स, है ना। इन फॉर्मूलेस को आप अच्छे से पढ़ें, याद करें और फिर इसको बिना देखे 1 या 2 बार लिखने की प्रैक्टिस करें। जब तक आप बिना देखे नहीं लिखेंगे आपको याद नहीं होंगे। हमेशा मैथमेटिक्स में जो भी आप पढ़ते हैं या जो भी आप सीखते हैं, एक बार पढ़ें, उसको ट्राई करें बिना देखे, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है मैथ्स में, है ना। उसके बाद हमारा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये तो बहुत सिंपल है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, याद रखना। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, अब एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। डी एक्स से डी एक्स कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। अब लास्ट में डी बाई डी एक्स ऑफ 1, 1 क्या है हमारा कांस्टेंट, 1 क्या है कांस्टेंट, और ये x क्या कहलाता है, वेरिएबल। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0। कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है दुनिया में, तो उसका क्या डिफरेंशिएशन होगा, उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, किसी से कंपेयर करेंगे या भिन्न करेंगे उसका, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ध्यान रखना। तो ये फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलेज को आप बहुत अच्छे से याद करें। यकीन मानिए अगर आपने फॉर्मूलेज अच्छे से याद कर लिए तो क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से और बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये कुछ फॉर्मूलेज है, अब इनके बेस पे ही मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक बहुत सरल सवाल क्वेश्चन है आपके पास में बच्चों, फाइंड आउट डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस एक्स क्यूब। मैंने बोला फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस एक्स क्यूब।
इसका मतलब क्या है, इसको बोला कैसे जाता है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बच्चों डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x। हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में करना है। अब इधर देखना, अभी समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्लस का क्या मतलब होता है, इसको अलग अलग करेंगे। इसको क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, है ना। अब क्या होगा बच्चों, ये 2 क्या है? कांस्टेंट। जो अकेला नंबर होता है वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर। डिफरेंशिएशन की दुनिया में कांस्टेंट की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, पहले ही बाहर हो जाएगा। तो 2 को हम बाहर ले लेंगे बच्चों, तो अंदर क्या बचेगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और इधर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। मैंने अभी आपको बताया था सबसे पहला हमारा फॉर्मूला x की पावर n, वेयर n इज एनी नेचुरल नंबर, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 3x स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो गया बच्चों? 3x स्क्वायर। n x की पावर n माइनस 1, 3x स्क्वायर। अब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, 9th नंबर हमारा जो फॉर्मूला था जो आज हमने पढ़ा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों? 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो फाइनली हमारा क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? 2 प्लस 3x स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। इतना सिंपल था। ये हम कब कर पाएंगे? यदि हमारे फॉर्मूले अच्छे से क्लियर होंगे। फॉर्मूलेस का बेसिक मैंने आपको बताया है, उसको कैसे याद किया जाता है ये मैंने आपको बताया है। इसको आप वीडियो को बार बार देखें, जब तक नहीं समझ में आए, जब तक फॉर्मूले याद नहीं हो तब तक देखें इस वीडियो को, और फिर बिना देखे ज़रूर लिखें। और मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं कि आपको फॉर्मूले याद हुए या नहीं हुए, है ना। तो आज हम इस फॉर्मूले के बारे में बात करी हमने, फॉर्मूलेस को ज़रूर याद करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें। थैंक यू।